Welcome to Vidya Division. Today we are going to discuss some important questions of idiom and phrases that are asked in SSC CGL 2022 Tier 2 और मेंस एग्जामिनेशंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं कि इडियम एंड फ्रेजेस पूछने का दो तरीका होता है। पहला, इडियम एंड फ्रेजेस सेंटेंस में दिए रहते हैं, ठीक है। सेकेंड ना, आपका डायरेक्ट इडियम फ्रेजेस दिया रहेगा क्वेश्चंस में और उसको आपको आइडेंटिफाई करना आता है कौन सा ऑप्शन उसका सही है, ठीक है। ये आपके दो तरीके हो गए। तो अब बात करते हैं जो CGL 2023 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका बेस क्या होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम CGL 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो सेंटेंस में दिया गया है। अब इसको आपको इसका मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस आपका पूरा है, द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड। अब इसके बाद आपका इडियम दिख रहा है यहाँ पे, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, ठीक है। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। इसका मतलब होता है आपका नैरो मार्जिन, बाय नैरो मार्जिन, ठीक है, यानी तो आपके थोड़े से अंतराल से। अब यहाँ पे जो यूथ था जो इन्वॉल्व था एक्सीडेंट में वो बच गया या वो भाग गया, एक छोटे अंतराल से वो भाग गया, यानी वहाँ पर पकड़ा जा सकता था। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं और इसका मीनिंग किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डिफिशियंसी ऑफ फंड्स, यानी फंड की कमी। दूसरा आपका बेयरली मैनेज टू स्केप, यानी बाल बच जाना, बेयरली मैनेज टू स्केप, ठीक है, यानी बाल बचते कैसे बहुत मुश्किल से भाग जाना, ऐसे भी कर सकते हैं। बेयरली मैनेज टू स्केप होता है बहुत ही मुश्किल से भाग जाना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका है ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन, ठीक है, ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन, यानी हमेशा एक सुव्यवस्थित कैलकुलेटेड डिसीजन को लेना। नंबर फोर्थ है आपका वेरी एरोगेंट, वेरी एरोगेंट भी होता है बहुत ज़्यादा अभिमानी। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है बेयरली मैनेज टू स्केप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट मीनिंग है जो इडियम्स दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपका सेम पैटर्न है आपका कि वहाँ पे इडियम हाईलाइटेड फॉर्म में दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पता लगाना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन जो सेकंड में बात डिस्कस करूँगा इसमें डायरेक्ट मीनिंग दे रखा है और पूछा है कि किस इडियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये आपका है माई फादर्स ऑफिस इज़ एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, माई फादर्स ऑफिस इज़ एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम, यानी मेरे पिताजी का ऑफिस क्या है, एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम, होम से क्या है एट अ क्लोज डिस्टेंस, ठीक है, यानी नज़दीक है, कुछ ही दूरी पे है। अब हम देख लेते हैं जो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें आपका ये मीनिंग दे रखा है और आपको देखना है कि किस इडियम का ये मीनिंग है। तो पहला आपका दिया है अ पार्ट एंड पार्सल, अ पार्ट एंड पार्सल। जब इसकी बात कर लेते हैं तो अ पार्ट एंड पार्सल में होता है, ठीक है, वेरी एक्सेसिव या एसेंशियल पार्ट कर सकते हैं। एसेंशियल पार्ट, आवश्यक भाग जो होता है एसेंशियल पार्ट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ पार्ट एंड पार्सल। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड आपका है एट अ सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है बैडली ऑर्गेनाइज्ड, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं अव्यवस्थित, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो थर्ड आपका ऑप्शन है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स होता है केवल गुजारा भर, ठीक है, जस्ट टेक सम फूड्स ओनली फॉर योर लिवलीहुड, नॉट अ एक्स्ट्रा। हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, बस केवल गुजारा भर जितना जितना आप कमाते हैं उसको वही आपको बस खाने में ही आपका यूज़ हो जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें आप नहीं कर पाते, तो इसलिए ये आपका आइडियम यहाँ यूज़ होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। अब आती है ऑप्शन नंबर फोर्थ की, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि जैसा कि मैंने बोला था, ये सेंटेंस में दिया था माई फादर्स ऑफिस इज़ एट अ क्लोज डिस्टेंस, यानी कुछ ही दूरी पे। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है एट अ स्टोन्स थ्रो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूज हुआ आइडियम, इट वॉज अ कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर, यानी ये जो सिचुएशन थी मैनेजर के लिए कैसे कौन सी थी, कैच 22, ठीक है। अब यहाँ आपको पता चल गया एक एडियम्स यूज हुआ है कैच 22। अब कैच 22 का जो मतलब होता है आपका डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब आपकी परिस्थितियाँ क्या है, विपरीत हैं।
अब देख लेते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो किस प्रकार के मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वर्दी सक्सेसर टू द थ्रोन, वर्दी सक्सेसर टू द थ्रोन। ठीक है, यानी सिंहासन के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी, इसका अर्थ हो गया। सेकेंड है आपका अ पॉजिटिव आउटकम इन अ टफ सिचुएशन, अ पॉजिटिव आउटकम इन टफ सिचुएशन, यानी एक टफ कठिन सिचुएशन में एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलना। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, हेल्ड एज द अल्टीमेट चैंपियन। ठीक है, अल्टीमेट चैंपियन का क्या करना, स्वागत करना यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ की। फोर्थ आपका है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इसका मतलब होता है किसका, कैच 22 का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद दिख रहा है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड यूज हुआ है, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। रनिंग अराउंड इन सर्कल, इसका मतलब क्या होता है कि किसी सेम सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेम सिचुएशन। ठीक है, अब सेम सिचुएशन बात करते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा हो, पहला आपका हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ। ठीक है, बहुत मुश्किल से किसी समय में क्या करना, सांस लेना। सेकेंड आपका है टू एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सफल। वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा गतिशील और हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है इस बात, टू बी वेरी एक्टिव बट फ्यू रिजल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है इसका मतलब क्या है, टू बी वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स, यानी बहुत इसमें क्या रिजल्ट क्या है, कम है, आउटकम कम है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो एडियम्स एंड फ्रेजेस दिए जाते हैं उनका मतलब हम क्या निकालते हैं, लगभग चीज़ें क्या होती हैं, मिलती जुलती हैं वहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे चीज़ें अगर थोड़ा बहुत आपको इधर उधर भी दिखे तो आपको कुछ चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि इसका मतलब ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर इसका मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर में होगा 4, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ समझना है, इसमें किस इडियम का यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, द एक्ट्रेस डॉटर इज, यानी जो एक्ट्रेस की डॉटर है, जो नायिका की लड़की है, वो क्या है, इज जस्ट चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, द चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक मीन्स होता है कि जस्ट रिजेंबल्ड विद देयर पेरेंट्स, यानी अगर आप कोई व्यक्ति या माता पिता से की समानता रखता है या ऐसा रिजेंबल करता है तो वो चीज़ें यहाँ यूज होती हैं, द चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन है टू गेट इनटू द एनिमीज टेरिटरी। ठीक है, यानी आपको क्या दुश्मन की टेरिटरी में एंट्री करने की बात हो रही है यहाँ पे, गेट इनटू। सेकेंड आपका ऑप्शन है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा सिमिलर टू वंस पेरेंट्स बिहेवियर, यानी अपने पेरेंट्स के बिहेवियर की तरह, व्यवहार की तरह समानता रखना। ठीक है, तो आपको आंसर मिल चुका है सेकेंड वाला, सिमिलर टू वंस पेरेंट्स बिहेवियर। ठीक है, आपका नेक्स्ट हो जाएगा, थर्ड आपका ऑप्शन है द चीफ ऑफ ओल्ड एजेस, ये नहीं हो सकता। फोर्थ आपका टू कंसोल द डियरी। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, तो आपको आंसर मिल गया होगा सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं यहाँ पे जो एडियम्स दिया गया है, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। ठीक है, यानी अपने माता पिता की तरह जिस बिहेवियर है, सिमिलरिटी है, वही क्या होती है, चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एचलिस हिल। ठीक है, एचलिस हिल, एचलिस हिल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वीक पॉइंट। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें। तो पहला आपका है कॉस्टली आइटम्स, कॉस्टली आइटम्स। ठीक है, ये तो होगा नहीं आपका। सेकेंड आपका इररिलेवेंट थिंग्स, कोई इररिलेवेंट थिंग्स है, ये भी नहीं होगा। थर्ड आपका वनरेबल पॉइंट। ठीक है, वनरेबल मीन्स होता है आपका वीक, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि वनरेबल पॉइंट मीन्स क्या होता है, वीक पॉइंट। अब फोर्थ आपका फास्ट रन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो आपको पता चल गया जो एक्लिक्स हिल है, एक्लिक्स हिल मीन्स क्या होता है, वनरेबल पॉइंट या वीक पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
थर्ड क्या है, करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एम्प्लॉइज टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हम इडियम्स यूज़ किए हैं उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो देख लेते हैं, तो एक बार फिर मैं देख लेता हूँ सेंटेंस क्या है। द एम्प्लॉई टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है क्या, पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो मैनेजर जो टिप्पणी कर रहे हैं उसमें उनको क्या है, अब पिंच ऑफ सॉल्ट है। अब पिंच ऑफ सॉल्ट भी होता है सस्पिशियसली, यानी कोई चीज़ को क्या संदेहपूर्वक देखना, सस्पिशियस या सस्पिशियसली कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहला आपको दिख रहा होगा गोइंग फॉर द ट्रूथ। ठीक है, सत्य के लिए जाना, गोइंग फॉर द ट्रूथ। और सेकंड आपका है सेकंड ऑप्शन डिसटेस्टफुल एंड बोरिंग, डिसटेस्टफुल एंड बोरिंग। ठीक है, ये बोरिंग बात कर रहा है, डिसटेस्टफुल ये भी नहीं होगा। थर्ड आपको दिख रहा होगा डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी डाउट करना ट्रूथ या किसी वैल्यूज़ पे क्या करना, आपको डाउट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि हमने बताया अ पिंच ऑफ सॉल्ट मीन्स होता है सस्पिशियस। ठीक है, यानी कोई संदेह वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिख गया डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ क्या है, ईवर रेडी टू कंडेम समवन। ठीक है, किसी की निंदा करने के लिए तैयार रहना, तो ये तो होगा नहीं, तो आपको ऑप्शन थर्ड आपको आंसर मिल गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आपका है वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, वाटर अंडर द ब्रिज की बात होती है, इसका मतलब होता है कि कोई पास्ट इवेंट। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको जो एडियम फ्रेजेस दिए गए हैं वो आपको डायरेक्ट दिए गए हैं, न कि कोई सेंटेंस में यूज़ करके दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका हो गया वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कोई पास्ट इवेंट जिसका आपको इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, उन चीज़ों पर बात हो रही है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रॉमिसेस दैट आर मेड टू समवन एंड नेवर फुलफिल्ड, यानी किसी प्रॉमिस करते हैं और आप कभी उसको पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होने के चांसेस है ही नहीं। सेकंड आपका है पास्ट इवेंट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। ठीक है, ये आपका अब क्या है, आपका करेक्ट है, यानी कुछ पास्ट इवेंट है दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई हैं वो चीज़ें। ठीक है, जो बीत चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंस एनी मोर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं, जैसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका डिफिकल्ट सिचुएशन इन वंस लाइफ, किसी की लाइफ का एक डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन समय। अब फोर हो गया सीजन क्रॉप विथ हैवी डिमांड। ठीक है, कोई सीजनल क्रॉप है वो क्या है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो सीजीएल 2022 के मेंस में पूछे गए थे, इनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे सीखे होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।